गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुत ही सिंपल है। टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एंसेस्टर से हमें मिलती है, जो है जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, बराबर, कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर इन मैनी वेज। ओके, कोई ऐसा बोलता है कि अगर चलो आप है तो आप ये इसके दादा जैसा है या दादी जैसा है, कि बिल्कुल अपने पापा जैसा है। ओके, जो भी उसके फेस फीचर्स और जो नेचर होता है वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिमिलर देखने को मिलते हैं, रिजेंबल्स जो देखने को मिलता है, इट इज़ ड्यू टू दी न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज, आप कोई भी स्पीसीज ले लो, नॉट ओनली ह्यूमन, कोई भी एनिमल्स ले लो, बर्ड्स ले लो, या कोई भी लिविंग स्पीसीज ले लो, तो वो अपने एंसेस्टर से मिलती आएगी। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल is responsible for this transmission of inheritant characters and it is known as heredity. It is known as heredity. तो एक्चुअली जो कोई भी सेल लेते हैं, लिविंग सेल है हमारा कोई भी सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, ओके, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं सेल, उसका सेंटर, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स, जिसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स बोलेंगे। एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी न्यूक्लिक डीएनए का मतलब हो जाएगा एंड आरएनए, तो न्यूक्लिक एसिड एंड उसका टाइप है डीएनए एंड आरएनए, बराबर। तो बहुत ही सिंपल है ये, आप लोग पहले भी बायोलॉजी पे भी पढ़ चुके हो, जो भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में भी आई थिंक पढ़ चुके हो व्हाट इज़ डीएनए एंड व्हाट इज़ आरएनए। क्लियर? सो न्यूक्लिक एसिड, उसके दो टाइप्स हैं, वो हमने सीखा, डीएनए एंड आरएनए। नाउ केमिकल कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली डीएनए एंड आरएनए तो हमने बोल दिया, बट उसके अंदर क्या होता है वो सीखना है कि डीएनए और आरएनए उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से हमें एक मिलता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मिलता है, 5 मेंबर्ड रिंग होगा। दूसरा मिलता है एक फॉस्फोरिक एसिड and the third one is nitrogen containing compounds, nitrogen containing heterocyclic compound specific बोला जाए। सो तीन चीज़ें हमें मिली, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दैट मीन्स डीएनए किसका बना हुआ है? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो उसके अंदर बेसिक यहाँ पे शुगर ड्रॉ किया हुआ है कि बीटा डी रिबोस, इस तरीके से जैसे हमने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। फ्रुक्टोज क्या था? वो कीटो पेंटोज था, जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप आता था। यहाँ पे ये क्या है जिसको नाम दिया गया है रिबोस, जो आरएनए में देखने को मिलता है। बीटा डी रिबोस उसका ये स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है। सेम वे बीटा डी
2-डीऑक्सीरिबोस जो डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। सो ये पेंटोज शुगर आ गए। पेंटोज शुगर डीएनए में क्या है, तो बीटा डी टी 2-डीऑक्सीरिबोस एंड आरएनए में क्या है, बीटा डी रिबोस है। आरएनए में क्या है, बीटा डी रिबोस है। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, they are also known as base. They are also known as base. So DNA and RNA दोनों के अंदर 4 बेस होते हैं। DNA में ले लो कि RNA में ले लो, और उसके अंदर 3 सिमिलर होते हैं। DNA contains adenine, guanine, cytosine and thymine, and RNA contain adenine, guanine, cytosine and uracil. So the difference is DNA contains thymine and RNA contains uracil. Okay, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये सारे क्या है, एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग heterocyclic compounds. So DNA एंड RNA का हाइड्रोलिसिस किया तो पेंटोज शुगर हमने बता दिया। फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, दैट मीन्स उसके अंदर फॉस्फेट कोई अटैचमेंट होगा। एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस डीएनए है तो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन, एंड आरएनए है तो एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। दिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दैट मीन्स साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक के अंदर, साइकिल के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। अगर इसको बोलना है तो इसको भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, बराबर। तो ये जो बेसिस है सारे वो क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स है आपको याद रखने हैं होमवर्क के अंदर। इसके जो स्ट्रक्चर्स है सभी के एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन, ये आपको तैयार करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी 2 या 3 या 4 ऐसे स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, चलो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। हाइड्रोलिसिस से 3 चीज़ें हमें मिली, मतलब 3 चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगी। तो कैसे अटैच्ड होती है उसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया है कि बेस होगा एंड फॉस्फेट, उसको जो अटैच करने वाली जो लिंक है वो है शुगर, बराबर। शुगर 2 टाइप का हो सकता है, या तो ये होगा बीटा डी रिबोस होगा किसके अंदर, आरएनए के अंदर, एंड बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोस, ये किसके अंदर होगा, डीएनए में होगा। शुगर अटैच्ड होगा किसके साथ, एक होगा बेस के साथ। किसके साथ होगा, बेस के साथ। तो बेस कितने टाइप के हैं हमारे, 4 टाइप्स के हैं। डीएनए है तो ये 4 बेस होंगे, आरएनए है तो ये 4 बेस होंगे, एंड वो दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच्ड होगा, तो फॉस्फेट लिंकेज के साथ अटैच्ड होगा। कैसे अटैच्ड होगा, फॉस्फेट लिंकेज के साथ अटैच्ड होगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, बाकी ये वर्जन तो आप लोग जानते हो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया है, आप लोअर स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो। बहुत ही सिंपल उसका स्ट्रक्चर है जो क्रिक ने दिया था, बराबर। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसके आरएनए के बहुत सारे टाइप्स भी है, मैसेंजर आरएनए,
इट इज़ ऑल्सो नोन एज mRNA, बराबर। दूसरा भी उसके बहुत टाइप है जिसको हम बोलते हैं tRNA, जिसको ट्रांसफ़र RNA बोलते हैं, रिबोसोमल RNA जिसको हम rRNA बोलते हैं। बहुत सारे उसके टाइप्स हैं RNA के। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक, एंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है सारे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।